अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सब लोग बसे जाफरी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यहाँ बहुत ठीक ठाक हूँ और आज एक बार फिर बहुत ज़बरदस्त व्लॉग लेकर हाजिर हूँ। आज का व्लॉग भी मेरी प्यारी प्यारी बहनों के लिए ही है। मेरे ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग, बल्कि सारे ही व्लॉग जो हैं वो मेरी प्यारी बहनों के लिए हैं। भाइयों के लिए भी होते हैं लेकिन वो कुछ कम होते हैं, जिसमें मैं इंटरटेनमेंट दिखाती हूँ, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें दिखाती हूँ जो कि मेरी बहनों को पसंद है। तो बहरहाल आज थंबनेल और टाइटल से आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों को क्या दिखा रही हूँ। यस, दो तरीके सिखा रही हूँ। एक नॉर्मल तरीका सोफ़ों को साफ़ करने का या कुर्सियों को साफ़ करने का। वैसे ये तरीका मैं सिर्फ सोफ़ों को साफ़ करने के लिए आज़मा रही हूँ पहली मर्तबा। कुर्सियों को साफ़ करने का तरीका मैं आप लोगों को पहले भी दिखा चुकी हूँ 2 से 3 दफ़ा, जो कि आप लोगों ने बहुत पसंद किया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और इस दफ़ा मैं दिखा रही हूँ अपने सोफ़े। वैसे मेरे सोफ़े इतने गंदे नहीं हैं, या आप ये कह सकते हैं कि मैंने अपने सोफ़ों पे जो कोशिश करवाई थी उसका कलर ही ऐसा चूज़ किया था कि अगर वो मैले भी हों तो वो लगे ना मैले हैं। तो बहरहाल सोफ़ों को साफ़ किए हुए काफ़ी दिन हो गए थे, तो मैंने सोचा कि मैं 2 तरीके निकालती हूँ। अच्छा, एक तो नॉर्मल तरीका है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। पहला तरीका ये कि मैंने ये ऑनलाइन मंगवाया था। आजकल काफ़ी ट्रेंडी बना हुआ है ये वाला सोफ़ा क्लीनर, तो मैंने कहा क्यों ना मैं ये मंगवाऊँ। और है भी बहुत ही नॉर्मल रेट्स में, यानी 1000 की एक बॉटल है। तो मैंने कहा चलो मैं ये भी मंगवा के देख लूँ। और साथ ही साथ दूसरा तरीका भी मैं आप लोग को दिखाऊँ कि सिंपल पानी लें और पानी लेके आप इसके अंदर सिर्फ शैम्पू ले लें, जो भी आप घर में शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, और साथ ही साथ नींबू अच्छी तरह इसके अंदर निचोड़ लें। दैट्स ऑल। सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से आप अपने महंगे तरीन सोफ़े अच्छी तरह चमका सकते हैं। अच्छा, फिर मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, क्योंकि मेरे सोफ़े का कलर इतना वैसा नहीं है कि आपको फ़र्क पता चले कि भाई क्या फ़र्क आया है, कि क्या कालक थी और क्या सफ़ेद हो गए सोफ़े। ऐसा आप लोगों को फ़र्क मेरे सोफ़ों पे नहीं नज़र आएगा। लेकिन यहाँ मैं प्रैक्टिकल कर रही हूँ, तो मैं आपको साथ साथ मिट्टी भी दिखाऊंगी कि मेरे सोफ़ों से मिट्टी कितनी निकली है। क्योंकि यहाँ मैं जो इस्तेमाल कर रही हूँ वो फ़ोम इस्तेमाल कर रही हूँ, नॉर्मल जो हर घर में होता है, और साथ ही साथ सफ़ेद कपड़ा मैं बेसिकली इसी वजह से यूज़ कर रही हूँ ताकि मैं आपको अच्छी तरह मैल दिखाऊं कि मेरे सोफ़ों में मैल कितना है, यानी इसको कितनी ज़रूरत थी मेरे सोफ़ों को की सफाई होने में। तो मैंने यही सोचा कि 3 सीटर्स को मैं पहले नॉर्मल तरीके से साफ़ करूं, और 3 सीटर्स को और 1 सीटर को मैं नॉर्मल तरीके से साफ़ करूं। और मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई थी, वरना मैं 2 सीटर को भी मैं खुद ही साफ़ कर लेती सोफ़ा क्लीनर से। तो लेकिन मैंने अभी सिर्फ़ और सिर्फ अपने जो 3 सीटर्स हैं इसको और 1 सीटर को मैंने अच्छी तरह साफ़ किया। अच्छा, क्या किया मैंने, सबसे पहले जो सफ़ेद कपड़ा है उससे मैंने खुश्क कपड़े से ही पहले मैंने सोफ़ों को अच्छी तरह झाड़ा। मैंने कहा अच्छी तरह झाड़ लूँ, हल्की फुल्की अगर मिट्टी लगी हुई हो वो साफ़ हो जाए, ताकि वो मिट्टी और गीला कपड़ा या गीला फोम मिक्स होकर और ज़्यादा ख़राब ना हो सोफ़ा। तो मैंने सिंपल ही सफ़ेद कपड़े से इसको अच्छी तरह साफ़ कर दिया। और उसमें भी अगर मैं ये आपको दिखा रही हूँ कि उसमें भी लिटरली ये नया कपड़ा था। मैंने लिटरली ये सिर्फ दिखाने के लिए नया कपड़ा, वो भी सफ़ेद निकाला था कि इसमें ज़्यादा अच्छी तरह नज़र आएगी कि सफाई कैसे हुई है। तो इसमें भी थोड़ी थोड़ी आप मिट्टी अगर आप देख रहे हो, ये हल्की हल्की मिट्टी आप देख रहे हैं कि ये नज़र आई है। मैंने जो बनाया था मिक्सचर शैम्पू का, पानी का और नींबू का, उसको अच्छी तरह मिक्स किया और उसके अंदर पे हमने नया फ़ोम इस्तेमाल किया, क्योंकि भाई गंदा फ़ोम इस्तेमाल करेंगे तो सोफ़े और गंदे हो जाएंगे। तो कोशिश करें कि आप नया फ़ोम इस्तेमाल करें, और दोनों साइड्स यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन वाली भी और दूसरी वाली भी। ग्रीन वाली मैं सोचती हूँ कि वो ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि उससे मैल ज़्यादा निकलेगा। और ज़्यादा लथपथ साबुन वाला पानी मत लगाइएगा, फ़ोम को भी अच्छी तरह निचोड़िएगा, ठीक है जनाब। ताकि अगर आप लथपथ लगा देंगे ना साबुन, तो सोफ़े तो गए, अल्लाह ही हाफिज़ हो गए। तो इसलिए लथपथ शैम्पू वाला मिक्सचर मत लगाइएगा सोफ़े पे। और हर जगह
लगाइएगा। ये नहीं कि आपने एक कॉर्नर पे लगाया तो दूसरे कॉर्नर पे नहीं। ऑब्वियसली शूट जो मैं आपको दिखा रही हूँ मैंने नीचे की तीनों सीटर्स पे लगाया, इसी तरह मैंने ऊपर की सीटों पे लगाया, मैंने नीचे भी लगाया है और साइडों में भी लगाया है। और मज़ीद जो इनके जो साइड जो नीचे की तरफ डायरेक्शन जा रही है वहाँ भी मैंने सफाई की है। हाँ, बस एक जगह मैंने सफाई नहीं की, पीछे की तरफ मैंने सफाई नहीं की, क्योंकि मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं सोफ़े को आगे करूँ और मैं पीछे की सफाई करूँ। हाँ, नेक्स्ट डे जब मैंने 2 सीटर करवाया था तो मैंने मेड से वहाँ पे गीला कपड़ा करवा दिया था और वहाँ से भी बहुत मिट्टी निकली थी। इतना मैंने करवा दिया था। तो बहरहाल फिर अच्छी तरह हर जगह फ़ोम लगा के 3 सीटर्स में भी अच्छी तरह लगा के जिस तरह आप लोग देख रहे हैं। और ये देखें मैल इतना निकला है, ये तो अभी ऊपर से झाग आपको नज़र आ रहा है लेकिन अंदर काफ़ी मैल है, वो मैं आपको आगे जगह दिखाऊंगी। कि पानी सफ़ेद था बिल्कुल और अगर आप ये झाग हटाएं तो अच्छा खासा काला हो चुका था। यहाँ तक कि मैंने जब ये टब को धोया है, यानी जब सोफ़े मैंने फ़ाइनल कर लिए, फ़ोम का पानी इस्तेमाल हो गया, यानी शैम्पू का मिक्सचर फ़ाइनल हो गया, ख़त्म हो गया, इससे सारे सोफ़े जो है वो साफ़ हो गए। तो मैंने जब इसको फेंका है पानी तो नीचे एक लेयर मिट्टी की लगी हुई थी, वो रिकॉर्ड करना मैं भूल गई, या आप कुछ कह सकते हैं कि जल्दबाजी में बस वो मेरे जहन से निकल गया, वरना मैं आपको ज़रूर दिखाती कि सोफ़ों में से कितनी मिट्टी निकली थी। लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं चल रहा था कि वाकई में सोफ़े साफ़ हुए या नहीं हुए। तो बहरहाल फिर उसके बाद 1 सीटर की बारी आई और फिर मैंने 1 सीटर को अच्छी तरह हर जगह से अच्छी तरह साफ़ किया। ये देखें, ये साइड्स में जो कह रही थी, जो नीचे की तरफ डायरेक्शन जा रही थी, यहाँ से भी मैंने अच्छी तरह सफाई की है। और ये देखें कितना पानी गंदा निकला था। अगर ये फ़ोम का झाग नहीं होता, यानी शैम्पू का झाग नहीं होता, तो अच्छा खासा काला पानी था और नीचे एक लेयर जमी हुई थी। तो बहरहाल ये साफ़ करने के बाद फिर अच्छा मज़े की बात ये कि मैं ऐसे फ़ोम लगा रही थी कि वो खुश्क हो रहा था बार बार। तो ये अच्छी चीज़ है कि आप इतना साबुन वाला पानी नहीं लगा रही थी, क्योंकि अगर आप साबुन वाला पानी लगाती ना तो बहुत ही ख़राब हो जाता। तो फिर उसके बाद मैंने साफ़ पानी लिया और साफ़ पानी के बाद मैंने ये सॉफ्टनर डाला ताकि इससे कपड़ा सॉफ्ट रहे और अच्छी खुशबू भी आए। और जब ये मैंने कर रही थी और इस तरह मैं कपड़े को धो रही थी तो हमारे बड़े साहब आए कि मामा इतनी अच्छी स्मेल आ रही है। तो मैं कहा वो अच्छी स्मेल इसी वजह से आ रही है क्योंकि हमने सॉफ्टनर डाला है और सोफ़े के अंदर से भी भीनी भीनी खुशबू आती रहे। तो जनाब फिर आपने अच्छी तरह इसको धोकर इसको अच्छी तरह निचोड़ के, फिर वही मैं कहूँ लत-पत कपड़ा आपको नहीं लगाना, अच्छी तरह निचोड़ के फिर गीला कपड़ा उसी तरह करना है जिस तरह आपने फ़ोम किया था। अच्छा, यूट्यूब में मैंने काफ़ी दफ़ा हैक्स देखे हैं कि कपड़े को ढक्कन के अंदर बांध के आप अच्छी तरह सफाई कर लें। बहुत से नेगेटिव पॉइंट्स भी मिले हैं, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि पॉजिटिव ही देना चाहिए, इसलिए क्योंकि हाथ से कपड़े को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं एक हाथ से ब्लॉगिंग कर रही हूँ और एक हाथ से कपड़े को कर रही हूँ, तो वो बार बार कपड़ा टर्न हो रहा था। और ये देखेंगे कितनी मिट्टी निकली है। तो होता क्या है, ढक्कन से ना एक टाइटनेस आ जाती है, यानी ढक्कन आपका चारों तरफ से आप कवर कर लेते हैं और उसको ऊपर से पकड़ लेते हैं, यानी एक सपोर्ट हो जाती है लिड से। ये फ़ायदा होता है। मैंने किसी का देखा था व्लॉग कि वो लिड से सफाई करते हुए वो मना कर रही थी कि भाई कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि फ़ायदा होता है। मैंने यहाँ इस्तेमाल नहीं किया था लिड, अपना हाथ ही इस्तेमाल किया था, लेकिन लिड से ज़रूर सपोर्ट सिस्टम मिलता होगा, एक टाइटनेस मिलती होगी। क्योंकि मैं जब कपड़े से साफ़ कर रही थी तो बार बार मेरा कपड़ा ना फोल्ड हो रहा था, बहुत डिस्टर्बेंस हो रही थी। तो मैं बार बार ये सोच रही थी कि काश लिड था मेरे पास। लेकिन मैं ये सोफ़ा जनाब साफ़ पता है कब कर रही थी? रात के 12 बजे। रात के 12 बजे मैं ये सिर्फ सोफ़ा साफ़ कर रही थी और फिर मेरी हिम्मत बस हो गई थी। मैंने कहा अब मैं नहीं करूँगी। 2 सीटर्स जो करवाऊँगी वो अपनी मेड से नेक्स्ट डे करवाऊँगी। तो इस तरह से सोफ़ा मैंने गीले कपड़े से साफ़ कर लिया था और छोटा वाला सोफ़ा भी मैंने इसी तरह अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया था। जहाँ जहाँ मैंने साबुन लगाए थे वहाँ वहाँ मैंने साफ़ कर लिया था। तो सिर्फ इस वक्त मैं और हमारे बेटे साहब जाग रहे थे। और फिर ये देखें 2 सीटर अभी साफ़ नहीं हुआ और सिर्फ 3 सीटर्स और 1 सीटर साफ़ हुआ है। और बाद में मैंने पंखा भी पूरी रात के लिए खोल दिए थे ताकि ये सूख जाएँ, जो भी जितनी भी नमी है तो वो ख़त्म हो जाएगी। और ये देखें मिट्टी, काले कपड़े को धोते हुए इतनी मिट्टी निकली है।
नेक्स्ट डे हुई सुबह, और सुबह भी मेरी मेड आ गई, और फिर मैंने मेड से कहा कि अच्छा ये जो है, मैंने सोचा कि ये सिर्फ स्टेन को निकालने का है, लेकिन साथ साथ इससे सफाई भी हो सकती है। और वो मैंने सिंपल स्प्रे करवाया मेड से, और फिर वही कपड़ा अच्छी तरह रात को मैंने धोकर रख दिया था, और फिर वही कपड़े से मैंने अच्छी तरह सोफ़ों को साफ़ कर दिया, यानी 2 सीटर्स को अच्छी तरह साफ़ कर दिया। अच्छा आप ये देखें लिड की कितनी ज़रूरत है, ये 2 हाथों से हम मेरी मेड कर रही है, लेकिन उसके बावजूद इसको एक सपोर्ट की ज़रूरत है। तो लिड से अगर आप करेंगे तो उससे काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलेगा, जो यूट्यूब में आप लोग अक्सर रील में या टिकटॉक में या शॉर्ट्स में आप लोग देख रहे होते हैं। तो बहरहाल इस तरीके से मैंने अपना सोफ़ा भी साफ़, ये वाला भी सोफ़ा साफ़ हो गया, यानी मेरे तीनों सोफ़े बहुत साफ़ और शफ़ाफ़ हो गए। अब इसका रिज़ल्ट क्या निकला है, रिज़ल्ट मैं ये निकालती हूँ कि दोनों तरीके सही हैं। अगर कोई 1000 रुपये ख़र्च नहीं करना चाह रहा तो वो नॉर्मल घर में भी सॉल्यूशन बना सकता है और वो सफाई कर सकता है, या अगर उसको घर में सॉल्यूशन नहीं बनाना, वो बघेड़ा नहीं करना, तो आप सिंपल 1000 की ये बॉटल मंगवाएं और इस 1000 को अच्छी तरह स्प्रे करें और सोफ़े आपके तैयार। और यकीन करें मेरी मेड सुबह आके उसने कहा कि बाजी ये बहुत साफ़ सुथरे सोफ़े लग रहे हैं, और जब वो सॉल्यूशन जो मैंने मंगवाया था सोफ़ा क्लीनर, उससे भी सोफ़ा काफ़ी अच्छी तरह साफ़ लग रहा था। ऑब्वियसली वीडियो में काफ़ी इतना नहीं पता चल रहा है इसी वजह से, क्योंकि मेरे सोफ़े के कलर ही टोटली डिफरेंट है, लेकिन अच्छे खासी सफाई हो गई थी सोफ़ों की और चमक रहे थे, धुले धुलाए सोफ़े लग रहे थे। और मैं ये कुशन डॉलर शॉप से लेकर आई थी, मैं ज़रूर डॉलर शॉप का भी आपको विज़िट किसी न किसी दिन करवाऊंगी, बहुत ज़बरदस्त डॉलर शॉप है। तो आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आएगा, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर इट। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़।